बहुत समझना। आइए, अभी आपने विपिन अंजाना जी को सुना, बहुत ही अच्छा अपना दौर सुना करके गए। क्या सुना और बेटा रंगीन टीवी में देखा भी, बहुत ही अच्छा दौर सुना करके गए बड़े भाई विपिन अंजाना जी। क्या कैच करावेगी और ये मैच करावेगी। वाह, जितनी तारीफ की जाए उतनी आपकी कम। पहले मैच होते थे त्रेतायुग में। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप इनका स्वागत कर दीजिए। पहले जोरदार तालियां बजा दीजिए आप इनके लिए। और मैच भी करावे। आइएगा। पहला नमन मेरा माता को, दूजा नमन पिता को, तीजा नमन गुरु अपने को, तो चौथा नमन उस जगत पिता को। क्योंकि नाम रोशन है माता पिता से इस जमाने में, क्योंकि नाम रोशन है माता पिता से इस जमाने में, उन्हीं का अश्क भरा है मेरे आसियाने में। आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत से हूँ, आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत से हूँ, वरना कोई नहीं जानता मुझे इस जमाने में। आइए, हम जो भी है अपने अपने माता पिता की देन है, जो भी अपने अपने माता पिता से प्यार करते हैं वो एक बार अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जो अपने अपने माता पिता से प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब चलते हैं जवाब की ओर। बहुत कुछ गाया और पीछे से बहुत कुछ आवाज आई। कह रहे थे शर्मिला, ये हो गया चमकीला। मैच करावेगी, रैच करावेगी। बहुत बढ़िया, कोशिश करूंगा दादाजी माकूल जवाब देने की। जिन गीतों के जवाब होंगे उन गीतों का जवाब दिया जाएगा सही और सटीक, और जो जवाब नहीं होगा वो नहीं दिया जाएगा ना, क्योंकि हम गलत बात करते नहीं है ना। आइए, यहाँ मैच हमारा और विपिन भाई का चल रहा है। और मैच में दो पक्ष होते हैं, एक जीता एक हारता है। लेकिन मैं तो कह के आ रहा हूं, सुनिएगा कि ना जीत मुझको चाहिए, कि ना जीत मुझको चाहिए, ना हार मुझको चाहिए, कि ना जीत मुझको चाहिए, ना हार मुझको चाहिए। अरे जनता का आशीर्वाद और बस प्यार मुझको चाहिए। हम मैच इसलिए करते हैं विपिन भाई, ना जीत मुझको चाहिए, ना हार मुझको चाहिए। अरे जनता का आशीर्वाद और बस प्यार मुझको चाहिए। आप कलाकार हो सकते हो, आप बड़े कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, दूरदर्शन से आपका कार्यक्रम चलता है, लेकिन मैं कोई कलाकार नहीं हूँ। मैं तो पूरी रात्रि में आप लोग गौर करेंगे, एक ही वाणी एक ही शब्द कहूंगा पूरी रात्रि में, बड़े भैया, कि मैं तो उजड़े हुए गुलशन का मुरझाया हुआ फूल हूँ। मैं तो उजड़े हुए गुलशन का मुरझाया हुआ फूल हूँ। अरे मैं कोई कलाकार नहीं बल्कि इस जनता के चरणों की धूल। आइए, गीत बड़ा ही सुंदर सा गाया है, लेकिन धुन जरा सोच समझ करके गानी थी आपको, पब्लिक को देख करके। गा रहे थे क्या इस तेरी क्यूट स्माइल ने
रहे थे, ब्रह्मा जी ने रावण से कहा ये लड़की मैच करावेगी। कैच करावेगी, उसके बाद मैच कराएगी। ये सब बहुत अच्छी बात, आपकी सोच के लिए बार बार धन्यवाद। लेकिन अब रावण क्या माकूल जवाब दे सकता है, क्या सकता है? हे प्रभु, आप अंतर्यामी हो, जगत के स्वामी हो, आप सब कुछ जानने वाले हो, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। आप ये भी बता सकते हो उन्हें खाना किससे खाया है? आप सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी बात आपने कह दिया, लेकिन ये मुझे भी पता है। रावण ने कहा ये मुझे भी पता है, इस बात की तो मुझको भी पता है। क्यों? कि मुझे 3 जन्म का श्राप मिला, मुझे 3 जन्म का श्राप मिला, यो दुख दर्द वो सहने लगा। कि मुझे 3 जन्म का श्राप मिला और दुख दर्द वो सहने लगा। कि ब्रह्मा जी से रावण देखो वो इस तरह कहने लगा। आराम से भैया, ये भारतीय स्टेट बैंक है, आराम से 100 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद दिया है आदरणीय श्री चंद्रपाल जी, फिरोजपुर वालों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे 3 जन्म का श्राप मिला। रावण ने जब इतनी बात कही, ब्रह्मा जी कहने लगे वाह रावण, तेरी तारीफ की जाए उतनी कम। अरे तुझे तो सब कुछ याद है। क्यों? रावण ने कहा प्रभु, पहले जन्म में मैं हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष बन करके आपके सामने आए, दूसरे जन्म में हम रावण और कुंभकर्ण बन करके आए हैं, और जब तीसरा जन्म आएगा हम शिशुपाल और दंतवक्र बन करके आएंगे। क्यों? सिर्फ इसीलिए नहीं, ये 3 जन्मों तक यही खेल चलता रहेगा। और क्यों चलता क्या रहेगा? और सिर्फ मेरे लिए नहीं, कि प्रभु के दर्शन होंगे मुझको। ये इसी जवाब पर खुश होकर के हमारे दादाजी ये मोहर लगा दी है। आदरणीय दादाजी श्री यादराम जी की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद आया, बार बार चरणों में प्रणाम है। रावण कहने लगा ये मैच नहीं कराएगी, ये कराएगी क्या? सुनिएगा। कि प्रभु के दर्शन होंगे मुझको, ये जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर जवाब अच्छा लग जाए विपिन भैया, देखना यहाँ से पब्लिक को जवाब अच्छा लग रहा है और अपने आप पब्लिक तालियां बजाती कैसे है। रावण कहने लगा कि प्रभु के दर्शन होंगे मुझको, जीवन खुशियों से भर जाएगा। 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय श्री देव ठेकेदार जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर बात अच्छी लग जाए तो सभी का आशीर्वाद चाहूंगा जो रावण ने कहा है। 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय श्री दिगंबर सिंह जी मोहम्मदपुर वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय श्री राहुल सुपरवाइजर पीजी की तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। और रावण ने दादाजी कहा क्या? कि प्रभु के दर्शन होंगे मुझको, जीवन खुशियों से भर जाएगा। और देखना अपने आप तालियां बजा कैसे रही है पब्लिक। जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस कैच मैच के कारण ही मेरा पूरा परिवार यूं तर जाएगा। इस कैच मैच के कारण ही मेरा पूरा परिवार तर जाएगा। सिर्फ अपने लिए नहीं होगा, अरे मैं तो चाहता हूं मेरे पूरे कुल की मुक्ति हो। वो होगी कैसे? इस कन्या के कारण होगा पारायण युक्ति का, इस कन्या के कारण होगा पारायण युक्ति का। जय हो। और मैं भी यही चाहता था, और फिर आगे भी यही होगा। हुआ क्या? अरे इस कन्या के कारण होगा पारायण युक्ति का, यही कन्या बन जाएगी कारण यो मुक्ति का।
मेरी मुक्ति का कारण ही यही बनेगी, यही कन्या मेरी मुक्ति का कारण बनेगी, क्योंकि यही वेदवती है। भगवान राम के साथ सीता बन करके जाएगी, लेकिन जब अग्नि में जाकर के जैसे ही भगवान राम कहेंगे जब तक हो इनसा चरनासा तब तक करो अग्नि में वासा, प्रभु राम कहेंगे, ये मैं जानता हूं, ये भी मैं जानता हूं, प्रभु राम कहेंगे तो यही सीता अग्नि में जाएगी और वहां से पुनः वेदवती निकल करके मेरी लंका में मैं ही लेकर के आऊंगा। इस कन्या के कारण होगा पारायण युक्ति का, और ये ही कन्या बन जाएगी कारण युक्ति का, कारण युक्ति का, कारण युक्ति का। अरे बेशक करावे खेच, अरे बेशक करावे मैच और नहीं करावे कैच, बेशक करावे मैच, अरे बेशक करावे मैच पर नहीं कैच करावेगी, बेशक करावे मैच पर नहीं कैच करावेगी, आउट नहीं होने देगी, न ढीले पैच करावेगी, ढीले पैच नहीं छोड़ेगी, ना सारे बोल्ट टाइट हो जाएंगे, ये कर्रे पैच करावेगी, नहीं स्क्रैच करावेगी। काफिया देखो काफिया, ये हाथ नहीं स्क्रैच करावेगी। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का मुझे मार दिया जाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे मेरे ऊपर, ऐसा नहीं होगा ना, नहीं स्क्रैच करावेगी। और प्रभु से यही कन्या मुझे भगवान से नहीं स्क्रैच करावेगी, अटैच करावेगी मुझको, ये अटैच करावेगी, अटैच करावेगी मुझको, ये अटैच करावेगी। एक ये भी कारण होगा, इसी कन्या के कारण मैं भगवान से जाकर के मिलूंगा और मेरी मुक्ति हो जाएगी। आज एक बड़ा ही सुंदर सा गीत गाया है, मौसम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, अरविंद भैया अभी पूरी रात बाकी है। सिंदूरी गालों पालों
देश रंगीला नदी सुनहरी हरा समंदर के साजरीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा बहुत अच्छा गीत गाया आपने। आप कह रहे थे मानव ने मानव को मारा काम था शर्मीला जान के हिरन पीला पीला। अब इस लाइन का अर्थ क्या है? अब गौर से देखना घर पर जाके आखिरकार इस लाइन का अर्थ क्या है। ये लाइन सही नहीं बैठी। गीत लिखा है बहुत बढ़िया। मेरे आदरणीय मामा जी श्री लालता भयंकर जी ये गीत गाया करते थे। ये सब दाई भाई का खेल है। मेरे आदरणीय मामा श्री लालता भयंकर जी ये गीत गाया करते थे। सर चला मरा इंसान ये धोखे चार सुनो। सर चला मरा इंसान ये धोखे चार सुनो। किया बार हिरण पर यार ये आप विचार सुनो। सर चला मरा इंसान ये धोखे सुनो। आदरणीय गुरु पंकज जी एतमादपुर वालों ने इस गीत को लिखा था। किया बार हिरण को जान ये आप विचार सुनो और सर चला मरा इंसान ये धोखे चार सुनो। अब उन्होंने ही पांचवी कहानी बताई थी मुझको। अब वो पांचवी कहानी सुनिएगा। वो आज के दिन निकाली जा रही है। हमारे गीत का हमको ही जवाब देना पड़ रहा है। बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं, सब चाइना का माल है। और दो द्वापर त्रेता सत्ययुग थे। अब एक जवाब में ऐसा दूंगा विपिन भाई कि शायद आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। अब उसी त्रेता युग में हुआ क्या? एक बार राजा जनक के चंगुल में देखो आकर के वो उलझा। राजा जनक के चंगुल में वो आकर के यूं उलझा। एक बार राजा जनक शिकार करने के लिए निकल गए और जब शिकार करने के लिए निकल गए तो राजा जनक ने देखा कि हिरण है और वो वन में घूम रहा है, विचरण कर रहा है। और हुआ क्या? अरे मर गया हिरण तो देखो उनको वहां पे नहीं कुछ सुलझा। और जैसे ही हिरण को मारा बाण लगा जाकर के पहुंचे, क्योंकि क्षत्रियों का कर्म होता था शिकार करने का। क्षत्रियों का कर्म हुआ करता था पहले शिकार करने का। जैसे ही वहां पर पहुंचे तुरंत उसने इंसान का रूप धारण कर लिया। मरने के बाद, जब मरने के बाद इंसान का रूप धारण कर लिया, राजा जनक बोले आज तो मुझसे अपराध हो गया, बड़ी भूल हो गई मुझसे। अब भूल हो गई तो किया क्या? अरे मारा जनक ने बाण ये देखो कैसा लचीला। अरे मारा जनक ने बाण ये देखो कैसा लचीला। नहीं है उसमें कुछ हीला, नहीं है उसमें कुछ हीला। हमारे नौजवान भाई बैठे हैं, सभी जानते हैं, और हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। वो द्वापर त्रेता सतयुग में अनजाने में हिरण को मारा, इंसान मर गया। लेकिन आज कलयुग में हो क्या रहा है? अनजाने में नहीं मार रहे हैं, आजकल तो जानबूझ करके मार रहे हैं। आजकल तो जानबूझ करके मार रहे हैं। विपिन भाई सुनिएगा, आजकल जानबूझ करके हिरणों को मारा जा रहा है। और एक ऐसा हिरण बताने के लिए जा रहा हूं, देखो अपने आप तालियां बजेंगी। जानबूझ करके हिरणों को मारा जा रहा है। और एक हिरण तो ऐसा प्रसिद्ध हुआ, एक हिरण ऐसा प्रसिद्ध हुआ जिसको मारने के बाद हुआ क्या? दाल रोटी जेल की खानी पड़ी। त्रेता और सतयुग में वो देखो निराला हिरण है।
निराला हिरण है। अगर मेरी बात सही हो इस कलियों में तो सभी की तालियां चाहूंगा। देखो निराला हिरण है, अरे सलमान खानों ने मारा देखो जंगल में काला हिरण है। ये सब कहीं की जनता है। वो पीले पीले हिरण और यहाँ काला हिरण। गुरु मार दिया राजस्थान। अरे सलमान खान ने मारा देखो जंगल में काला हिरण है। अरे कलयुग में उस खान ने हिरण को मार के किया कटीला, काम कर दिया कटीला। नहीं है इसमें कुछ हीला, 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 नहीं है इसमें कुछ हीला। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आइए ये रहे आपके गीतों के जवाब। खंड गीत गाया, अपने गीत गाया, उसका जवाब दिया मैंने अपनी ओर से जो कुछ माकूल हुआ और शायद जनता को अच्छा भी लगा है। आइए मेरी ओर से बिल्कुल एक साधारण गीत, आप न जाने 4-4 कहानियां गाते रहोगे, बिल्कुल एक साधारण सा गीत गाने के लिए जा रहा हूं। और देखिए कोशिश करेंगे जवाब लिखने की, और कहना क्या है। लगता है यूट्यूब पे हमारा वीडियो सारा कैमरा चुगली में दे दिया। जय हो सलमान खान। ₹51 रुपए का आशीर्वाद दिया आदरणीय श्री रामेश्वर जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आइए गीत बजा। हुस्न हाजिर है, उधर से लैला मजनू की भी बातें चल रही थी। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मैं तो दादाजी एक ही बात कहूंगा, समझ जनता जनार्दन के चरणों में सर रखते हुए, अमीर या गरीब की बात है नसीब की। अरे हर किसी को अच्छा परिवार नहीं मिलता। अरे 16 उमड़ते हैं बच्चे बिगड़ते हैं जिन बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं मिलता। जरा उनसे पूछिए क्या उनका हाल है जिन बेटाओं को मैया का प्यार नहीं मिलता। अरे जिन बेटाओं को मैया का प्यार नहीं मिलता। और मैं तो आपका बच्चा होने के नाते एक ही निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, जिन बेटाओं को मैया का प्यार नहीं मिलता। अरे कर अच्छे काम लो, इस मैया का नाम लिए, मानस का जन्म बार बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी की तरफ से आशीर्वाद आया है, चरणों में बंधन है, प्रणाम करता हूँ। इंसान अगर ये सोचने लग जाए कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं भगवान को अपने घर बुला सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा ना। इंसान न जाने क्या क्या सोचता है। अगर कोई काम करवा दे तो ये काम मैंने करवा दिया, अगर कोई काम खराब हो जाए तो भगवान तूने बड़ा बुरा कर दिया। अगर कोई काम खराब हो जाए तो भगवान तूने